अच्छा, आमतौर पर ये देखते हैं कि जैसे ये कैलीग्राफर्स होते हैं या दूसरे होते हैं, तो ये एक तरह से बड़े मायूस से लोग होते हैं। आप किस क्लास से काम शुरू कर दिया था? ऑर्डर्स कब से या अर्निंग कब से स्टार्ट की और टर्निंग पॉइंट क्या? लेकिन अगले ही दिन मुझे जैसे मैसेजेस आए ना, लोगों ने तस्वीरें बना बना के गए हुए थे मेरे प्रोजेक्ट्स की, मेरे टेबल की, कि आपके पास ये अवेलेबल होगा अभी। मैंने अस्सलाम वालेकुम, पीबीएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं कि टैलेंट किसी की मिरास नहीं है। बहुत सारे लोग हमें जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं और ऐसे लोग एनर्जी से भरे हुए होते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हमारे स्टूडियो में आज ऐसी एक गेस्ट मौजूद हैं, जैस्मीन कंवल साहबा, जो कि बुरेवाला की रहायशी हैं और बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, ये बहुत सारा आर्ट्स का काम करती हैं, दुपट्टों पे आर्ट्स का काम करती हैं, वॉल आर्ट्स का काम करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। वेलकम जैस्मीन, आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए और बताइए कि कौन कौन से काम आप करती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैस्मीन है और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। दूसरा मेरा पेज है, मिनी पेज, जिसमें आप कस्टमाइज़ वर्क आप सब अवेलेबल है, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं जैस्मीन आर्ट क्लब के नाम से, और बाकी आपके सामने ही है। तो छोटी सी उम्र में इतने सारे काम और इतने सारे शौक, ये कैसे मैनेज कैसे हुआ? जर्नी क्या है, कैसे स्टार्ट किया? वैसे मुझे शौक था हर चीज़ करने का, कि कोई भी चीज़ से पीछे ना रहूँ, कोई मुझे ये ना कि तुम्हें ये नहीं आता, पर मैं हर चीज़ करना चाहती थी। एक दफ़ा मेरे भाई ने बोला कि आपको तो कंप्यूटर का नहीं पता, आप मुझे दे दो लैपटॉप। तो मैंने कहा फिर तो मैं अब छोड़ती नहीं हूँ। मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। अब फिर चलते चलते लोगों के साथ रहते रहते पता चल गया ट्रेंड में क्या चल रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग ज़्यादा इन है, आर्ट ज़्यादा इन है। मुझे वैसे भी शुरू से ना आर्ट का काफ़ी शौक था, तो इस वजह से फिर मैं आर्टिस्ट फील्ड में आ गई, और फिर आर्ट तो वैसे खून में है। अच्छा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये वैसे अच्छी बात है, जितने आर्टिस्ट होते हैं वो ज्यादा अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग होते हैं। तो बेसिकली अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ, आपकी स्टडीज चल रही हैं या खत्म हो गई हैं, और ये जो आपका इन्फ्लुएंसर वाला काम है, कंटेंट बनाती हैं, ये कैसे शुरू हुआ? हाँ जी, आप देख रहे हैं जैसे मीडिया का दौर है, तो सब लोग मीडिया के पीछे पीछे भागते हैं। तो आपको पता है मैं किसी चीज़ में पीछे रहना नहीं चाहती हूँ। तो इन्फ्लुएंसर का यही मेरा मकसद था कि मतलब अब ट्रेंड के हिसाब से इन्फ्लुएंसर बहुत इन है और उसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इन्फ्लुएंसर के लिए अपना पेज बना लिया, और आपकी लुक्स अच्छी हों तो सब आपको फॉलो करते हैं। एंड देन सब ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, वायरल होगी, 3-4 वीडियोस निकल आई, तो पापा कहते हैं वाह भाई मेरी बेटी तो हीरोइन है। तो देन उसके बाद मैंने कहा चले ठीक है इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। उससे पहले जो मेरी जितनी भी जर्नी थी ना, वो सारी यही थी कि मैं आर्टिस्ट फील्ड में थी, फाइन आर्ट्स करी थी, अपनी कैलीग्राफी पे फोकस था मेरा, पढ़ रही थी। 10th के बाद डायरेक्ट मैं लाहौर चली गई, और उसके बाद मैंने फिर ये सारा कुछ कर लिया। फिर मैंने आईकॉम किया, मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। सो ये सारी जर्नी है मेरी। अच्छा, आमतौर पर ये देखते हैं कि जैसे ये कैलीग्राफर्स होते हैं या दूसरे होते हैं, तो ये एक तरह से बड़े मायूस से लोग होते हैं, वो दुखी दुखी गजलें सुनते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो आप तो बड़ी एनर्जेटिक है, तो ये क्या फर्क है, इसमें क्या बात है? आप मेरे कैलीग्राफी में भी देख लें, मैंने कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो ओल्ड ब्राउन और इस तरह चूज किया हो। मैंने मल्टी कलर को कैलीग्राफी में इन कराया, और ये सबसे बड़ी बात है, किसी ने भी आज तक ये नहीं किया जो मैंने किया है। आप मेरी पेंटिंग देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अल्लाह के अशार लिखे हैं, लेकिन नीचे मैंने जो कलरिंग की है वो फ्रेश कलरिंग की है। उससे लग रहा है कि एक फ्रेश आर्टिस्ट था जिसने काम किया है। कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्लाह ताला खुशियां देते हैं और हम खुशियां बांटने वालों में से हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने सारे आप काम कर रही हैं, कौन सा काम ऐसा है जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें काम करके ज्यादा मजा आता है? अच्छा, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे सारे काम करके काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अब दौर ऐसा है कि आप अर्निंग को ज़्यादा देखते हैं। तो अर्निंग की वजह से जो ट्रेंड के हिसाब से काम इन होने लगता है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस डाल देती हूँ। अब मैं 5-6 दिन की मेहनत करूँगी, एक प्रोजेक्ट निकाल दूंगी, इंट्रोड्यूस करवा दूंगी अपनी मार्केट में। जब मेरी मार्केट को इंट्रोड्यूस हो जाता है मेरा प्रोजेक्ट, तो वो सेलिंग शुरू हो जाती है। फिर जब वो उसकी गिग बनती है, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, उस पर सेलिंग जारी रखती हूँ। जैसे प्रोजेक्ट आएगा मैं कस्टमाइज टाइम लेती हूँ, 3 दिन का टाइम लेती हूँ। सर आपका दुपट्टा मिल जाएगा, इतने दिन का टाइम है, ये आपको प्रोजेक्ट मेरी तरफ से मिल जाएगा। अच्छा, क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो हैं वो ज्यादा आपको इसी विहाड़ी या इर्द गिर्द से आते हैं या बड़े शहरों से ज्यादा आते हैं? नहीं, बड़े शहरों से ज्यादा आते हैं। बुरेवाला का तो मेरे आज तक
खास एक दो क्लाइंट होंगे जो लोकल क्लाइंट्स थे, मेरे व्हाट्सएप के क्लाइंट होते हैं ना, वो थे जो मैंने डीएलपी की क्लास सर्कल एसोसिएशन के बाद से ना, तब मुझे बुरेवाला के एक दो क्लाइंट्स मिले। लेकिन उससे पहले मैं लाहौर में थी, तो लाहौर की वजह से तो वहाँ मैंने स्ट्रीट आर्ट का कंपटीशन किया था, तो उसकी वजह से ज़्यादातर मेरी जो ट्रैफिक है वो लाहौर की ट्रैफिक है। तो एग्जीबिशन जब मैं लाहौर की अलहमरा में करती थी तो वहाँ पे ये होता, जो बड़े आर्टिस्ट थे वो मुझे अपने काम के लिए हायर कर लेते थे। ये भी बड़ा ट्रेंड है। तो ये बहुत, ये नाम उनका है, काम मेरा है, ये ऐसे ही है। तो उसमें मेरा मतलब अच्छा, आप किस क्लास से काम शुरू कर दिया था? ऑर्डर्स कब से या अर्निंग कब से स्टार्ट की, और टर्निंग पॉइंट क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 8th क्लास में थी और मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती थी। इवन मेट वर्क हो गया, ये छोटे छोटे वर्क्स हो गए। मेरे खानदान में किसी को नहीं पता आर्ट का क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे घर में किसी को नहीं पता। सबको ये था अच्छा ठीक है बच्ची ये बना रही है, इट्स फाइन ऑफ दैट। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसको कोई प्रोफेशनल लेवल पे लेके आना चाहिए। तब मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया था, एक बैग बनाया था। उसमें मुझे मिले थे कोई 200 या 300 रुपया मिला था, आई थिंक सो। तो मैंने कहा अच्छा अब इस पे पैसे मिलते हैं, एंड देन इसको नीटनेस में लेके आती हूँ और इसको मैं मार्केट में लेके आती हूँ। सब करते हैं बिजनेस, मैं क्यों नहीं कर सकती? और 8th क्लास के स्टूडेंट बहुत कम लोग होते हैं जिनको 8th क्लास में ये होती है कि हाँ बिजनेस करना है, एंड देन ये वो वगैरह। मैं कहा ठीक है बिजनेस करते हैं। जब मैं आई 10th क्लास में तो मुझे प्रोजेक्ट मिला साइंस लैब का, एंड देन जब मुझे साइंस लैब का प्रोजेक्ट मिला ना, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट था। मुझे उसमें परसेंटेज कम थी लेकिन मुझे खुशी ज्यादा थी कि हाय अल्लाह मुझे प्रोजेक्ट मिला है कोई। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद से मैं नहीं रुकी, मैं कहीं नहीं रुकी। मुझे जहां लगता है मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, मैं इसको बेस्ट कर सकती हूँ, मैं वो करती हूँ। अभी भी मैं लाहौर गई हूँ इन्फ्लुएंसर, मैं वहाँ पे इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीआर वगैरह आई, आप हमारे रेस्टोरेंट विजिट करें, फूड का व्लॉग करें, एंड देन मैंने व्लॉगिंग की है। मुझे उन्होंने फ्री खाना दिया, सबसे मज़े की बात, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप स्टॉप नहीं होते। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और लड़कियां जितनी भी हैं ना, मैं उनको सबसे ज़्यादा यही कहूँगी, आप अपनी फैमिली को एतमाद में ले लेना, वो आपको ऐश करवाएंगे, ऐश एक्चुअली। तो यहाँ पे यही एक इससे रिलेटेड बात है, शुरू से आपने अर्निंग तो स्टार्ट कर दी, तो किसी जगह पे फैमिली को ये भी लगा कि ये बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत जगह पे इसको थोड़ा रोकना चाहिए, ये जरा अपनी डिग्री की तरफ ज्यादा सोचे, ये घरदारी भी सीखे, ये खाना वाना बनाना भी सीखे, तो ये भी कुछ लगा कि मतलब उन्होंने कहा कि नहीं बस जो इसका शौक है वो करने दे? सर मैं घरदारी भी करती हूँ। जब मैं आती हूँ कॉलेज से वापस आती हूँ, आके मैं खाना वगैरह मम्मा की पूरी हेल्प करती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट होता है, मम्मा ने बताया हुआ घर तुम्हारा नहीं हटना चाहिए, घरदारी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीजें। वो उसको भी टाइम देती हूँ। रात को बैठ के ग्राफिक्स का भी वर्क करती हूँ, जो मेरे प्रोजेक्ट आते हैं। बस ये है कि मेरी नींदें उड़ जाती हैं, बाकी मैं सबको टाइम देती हूँ, फैमिली को टाइम देती हूँ, फ्रेंड्स को टाइम देती हूँ, अपने व्लॉगिंग को टाइम देती हूँ, मैं सबको टाइम देती हूँ, किसी में भी नहीं पीछे हटती। ये आपकी एनर्जी है जो आपसे ये सारे काम करवाती है। एनर्जी है। अच्छा ये बताइए कि टर्निंग, मतलब आप काम कर रही थी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही थी, तो किस चीज ने बूस्ट दिया? मतलब कहाँ से आपको लगा कि अब ये मेरा दौर शुरू हो गया, अब मेरा काम चल जाएगा, बड़ा अच्छा हो गया काम? अच्छा, मुझे बहुत पहले नहीं लगा, लेकिन जब मैं गई ना हैप्पीनेस बाजार, अच्छा वहां पर मुझे काफी लोग जानने वाले आए कि जी जैस्मीन आई है, जी जैस्मीन तुम अपना आर्ट क्लब लेके आई हो। मैं बहुत हैरान हुई कि अच्छा मुझे कोई जानता है। वहां मेरे इतने खास प्रोजेक्ट सेल आउट नहीं ले हुए, लेकिन जब मैं घर वापस आई ना, थोड़ा सा सैड थी यार, प्रोजेक्ट तो सेल नहीं हुए, लेकिन हाँ लोग जानते हैं मुझे काफी, ठीक है ये वो। लेकिन अगले ही दिन मुझे जैसे मैसेजेस आए ना, लोगों ने तस्वीरें बना बना के गए हुए थे मेरे प्रोजेक्ट्स की, मेरे टेबल की, कि आपके पास ये अवेलेबल होगा अभी? मैंने कहा जी मीना बाजार में, हाँ जी ये वही है मेरा प्रोजेक्ट, हाँ जी अवेलेबल है, तो ये हमें कर दें। मैंने उसी टाइम बिल करवाया, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि प्रोजेक्ट सेल हो रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं बिल करवा दूँ। वैसे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं अपना काम बेचते हुए काफ़ी बहुत ज़्यादा अफसोस में आते हैं, लेकिन मुझे खुशी भी थी, अफसोस भी था, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी के पास जाएगा वो भी कदर से रखेगा। एंड देन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा हैप्पीनेस बाजार वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। ये हैप्पीनेस बाजार में गई कैसे मतलब ये हुआ? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी वोकेशनल में कर रही थी, 1 ईयर का प्लान है इनका। वहाँ पे आए सर्कल एसोसिएशन वाले, मैम रिजवाना थी, सर अदील थे, मतलब और इनका पूरी टीम आई। इन्होंने लिया डीएलपी का सेशन। अच्छा, और मैं आपको पता एक्टिव बहुत हूँ, तो मैंने कहा इस तरह मेरा तो ऑलरेडी पेज बना हुआ है, जो आप कह रहे हैं मैं तो ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ,
कहते चले ठीक है, आपको हम ना इंट्रो करवाते हैं, आप टेस्ट वगैरह दें, आप अगर क्लियर होगी तो चलो ठीक है। हम 3 बंदियां कुछ क्लियर हुई हैं, मैं, अक्सा और एक हमारी मैम थी, हम 3 बंदियां क्लियर हुई हैं, तो हम चली गई हैं इस्लामाबाद में हमारा मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल वगैरह दिया, ये वो सिस्टम। हम यहाँ से टीचर्स के साथ, वैसे तो फैमिली परमिशन नहीं देती, लेकिन टीचर्स के साथ थे, तो फैमिली ने कहा चलो ठीक है, इट्स अ फाइन ऑफ दैट। तो हम लोग चले गए फुल ऑन सिक्योरिटी में। सर थे हमारे साथ और सब बहुत अच्छा रहा। फिर हैप्पीनेस बाजार का हमारा हुआ एग्जीबिशन में मेरी स्टॉल लगवाया उन्होंने, स्टॉल बहुत अच्छा था। उन्होंने मतलब हमारा कुछ नहीं लिया, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा स्टॉल था, रहने का सब कुछ। हमारा एक दिन का वो काम था, सुबह हम लोग वहां गए और शाम को रात को हम वापस आए हैं, और स्टॉल वगैरह सब कुछ लगा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हैप्पीनेस बाजार के साथ। मतलब आप समझते हैं कि सर्कल की ये जो डीएलपी उनकी थी, उससे आपको जरा बूस्ट दिया, आपको समझाया। अच्छा, अब जरा एक एक, चूंकि आपने काफी एनर्जी से हमें बता दिया, तो व्यूअर्स के लिए जरा एक एक करके अपनी सारी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अच्छा। कि जो दुपट्टे बनाती हैं वो क्या है, वॉल आर्ट क्या है, ग्राफिक डिजाइन में क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली आपकी? जी, मेरी प्रोडक्ट्स हैं, पेंटिंग की हैं, कैलीग्राफी है, उसमें पोपो आर्ट है और मंडाला वर्क है। ठीक है, मंडाला वर्क बुरे वाला में कोई नहीं करता, पोपो आर्ट कोई नहीं करता। बहुत अच्छा काम है। पोपो आर्ट तो बिल्कुल ही कोई नहीं करता। मंडाला हाथ से करती हैं आप? सब कुछ हाथ से करती हूँ, और मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सही है। मंडाला आर्ट भी मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। और दूसरा, मैंने फैशन डिजाइनिंग करी थी, तो मैंने थोड़ा उसका टच देना था। दुपट्टों का ट्रेंड है, जितने भी ऑर्गेन्जा के हैंडमेड दुपट्टे हैं वो सब मैं रेडी करती हूँ, हैंड बैग्स रेडी करती हूँ, ये सब कुछ। ज्वेलरी अवेलेबल होती है। अब मैंने न्यू एडिशन की थी अपने पेज पर, तो मैंने अब जितने भी जो वैलेंटाइन डे के बुके होते हैं, हैंडमेड बुके होते हैं, क्राफ्ट बुके, मनी बुके बहुत चले थे वेडिंग्स पर, तो मैंने वो इन करवाए। मेरे माशाल्लाह 4 प्रोजेक्ट सेल हुए हैं मनी बुके के, जो 500 के उन्होंने कहा था नोट रखने, और मेरे माशाल्लाह से 22 अबव 1000 का वो सेल हुआ है। बहुत अच्छे बुके बनाए थे वो, तो वो सेल हुए हैं। आप मेरी वॉल पे भी देख सकते हैं उसको। चलिए, उसको हम शेयर कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप अकेली काम कर रही हैं, तो ज़ाहिर है अकेला आदमी तो थोड़ा काम कर सकता है, स्केल नहीं कर सकता। तो कोई टीम बनाने का या दूसरों को सिखाने का ऐसा कोई प्रोग्राम भी है, कोई इसके बारे में भी काम कर रही हैं? अच्छा, ऐसा है कि मैंने जहाँ मैं फैशन डिजाइनिंग करी थी, तो मैंने अब जब मैं फायदे में हूँ, मैंने कहा दूसरे भी फायदे मेरे, तो मैंने लग्जरियस फैशन क्लब बनाया, जिसमें मेरे साथ 5-6 और लड़कियां हैं। जैसे कि अगर हमें हैंडमेड दुपट्टों का बड़ा ऑर्डर आता है ना, तो मैं उनके साथ डिवाइड करूंगी। जैसे अब मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो मुझे बड़े प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं, तो जब मुझे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो मुझे एक टीम चाहिए होगी, तो मैंने कहा क्यों अपने घर के लोग ना ले लूं। तो घर के लोग इस तरह की जो मेरी क्लासमेट्स हैं, मैंने उन्हीं को कह दिया जो बेस्ट काम करती हैं, 4-5 वो उठा ली हैं, और उनको कह दिया कि आपने इस तरह मार्केटिंग स्किल्स है, मैनेज करना है, तो मैंने इस तरह उनको कह दिया कि हम 5 दुपट्टे यूं मैनेज कर लेंगे, 3-3 मिला देंगे। मैं स्केच डिजाइन कर लेती हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी का सारा स्केच बना के आपको दे दूंगी, एक दफा बता दूंगी, आपने पेंट कर देंगे, वो ऊपर पेंट कर देते, वो पेंट कर देंगे। आपका अपना मार्जिन निकाल के 50%, 20%, 30% इस तरह मार्जिन निकाल दूंगी, जो जितना काम करेगा वो उतना कर लेगा। अच्छा, आपने तो ज्यादातर सेल्फ लर्निंग की है, कोई बंदा आपसे सीखना चाहे, बच्चियां को सीखना चाहे, तो उसके लिए भी कोई प्लान है या उसके लिए कुछ? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं चाह रही हूँ, जैसे लाहौर में सब पेंटिंग्स का काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पेंटिंग का नहीं है, कोई स्केचिंग का नहीं है, कोई इस तरह का आर्ट फील्ड में है ही नहीं बंदा। तो हम वोकेशनल में भी थे, तो वहां पे भी वोकेशनल में कोई स्केचिंग नहीं करवाता, कोई ब्लॉक सिंग नहीं करवाता। अब जितने नाम मैं लेती हूँ ना, किसी को पता भी नहीं होता, मंडाला का नहीं किसी को पता। बिल्कुल, अब देखिए, अब आपको पता था और किसी को पता ही नहीं है। तो यही बात है, एक्नॉलेज वाले 2-3 लोग हैं। अब बुरे वाला में मैं चाह रही हूँ कि शायद पेंटिंग का कोई काम इन हो जाए, कोई क्लासेस इस तरह की हो जाए, कोई सीन ऐसा बन जाए कि मतलब पेंट वर्क और ये चीजें आ जाए, लोगों को आर्ट से प्यार होने लग जाए। जिस तरह आर्ट खूबसूरत लगता है, वो सबको लगे कि हाय हम भी बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ बुरे वाले में फाइन आर्ट्स भी आए। ये वैसे लोग समझेंगे कि ये कोई डिसाइडेड था, तो आपको हम ये अपॉर्चुनिटी यहीं पे देते हैं कि पायनियर बिजनेस स्कूल में आप किसी को सिखाना चाहें तो आप बिल्कुल सिखा सकती हैं। तो इसको बैठ के हम ऑन कैमरा नहीं, वैसे चीजें इसकी डिसाइड करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो बुरे वाला के लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर जैस्मिन से आर्ट सीखना चाहते हैं या इस तरह की चीजें काम करना चाहते हैं, तो हमारे पेज पे हमसे रब्ता कर लें। जैसे भी हमारे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, हम इनकी पूरी एक क्लास लगा देंगे जहाँ पे वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में आपको बताएंगी, क्योंकि आर्ट जिंदगी के हर शोबे में मौजूद है। अच्छा, वापस आते हैं आपकी तरफ। तो ये बताइए, ये कंटेंट क्रिएशन तो बिल्कुल ही अलग काम
नाम है, तो उसमें आप कैसे आ गई? और जो कंटेंट क्रिएशन खासतौर पे पाकिस्तान में हो रही है, तो उसमें क्रिटिसिज्म भी बड़ा है, फैमिली व्लॉगिंग पे बड़ा क्रिटिसिज्म है, और लोग डेली व्लॉगिंग पे बड़ा काम करते हैं, तो आप इस तरफ कैसे आ गई? इसमें भी कोई अर्निंग का पर्सपेक्टिव था नीचे? अच्छा देखिए, अब जैसा दौर आ गया सबको अर्निंग की पड़ी हुई है। अब मैंने कहा डकी इतना कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा सकते हैं? बिल्कुल। तो मैंने अब सोचा कि चले, अब मैं, मम्मा कहती है बहुत प्यारी हो तुम, मैंने कहा अच्छा चले ठीक है ट्राई कर लेती हूँ। मम्मा कहती है लगा दो पिक्चर, क्या पता एक आधी निकल ही आए, वायरल ही हो जाए। पापा कहते हैं वाह मेरी बेटी बहुत हीरोइन लग रही है, चले ठीक है ओके। मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं एंड देन ऑफ दैट रील वायरल होगी मेरी। मैंने कहा अच्छा रील वायरल होगी एंड देन मैं ना काम करती हूँ, इस पर काम डालती हूँ। मैंने फिर अपना सुना कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम लोग आउटिंग पे जाते हैं, मैं कहा चलो आउटिंग पे चलते हैं। हम लोग आउटिंग पे ब्लॉगिंग शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी, जी आज हम ये शी ड्राइव का ऐसे ये वो, हम लोग इस तरह प्रोजेक्ट बनाते बनाते तो मैं चली वहां। फिर मेरी मीडिया की फ्रेंड मुझे मिल गई, 3-4 मुझे मीडिया की फ्रेंड्स मिल गई जो मॉडल्स हैं, क्रिएटर्स हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उन्होंने बोला यार तुम क्यों नहीं आती, इन हो जो इसमें करो ये वो। तो माशाल्लाह मेरे 3K से अबव मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं, और टिकटॉक के मेरे अलग व्यूज हैं, फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब मैंने अलग रन कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मैं कहीं चुप नहीं बैठ सकती हूँ, मैं सब में अर्निंग करना चाहती हूँ। और कंटेंट का ये होता है कि जैसे ट्रेंड चल रहा है, ईद बकरा ईद का कंटेंट चल रहा है, तो हेल्दी कंटेंट, फैमिली कंटेंट है, उसमें भी मैं साथ बता रही होती हूँ कि अगर आप खाने में मिर्च कम हो जाए तो आप इस तरह नमक ऐड कर लें, एंड देन खाने की भी 3-4 चीजें जो जो आप घर में काम कर रहे हैं वो सारा कुछ ऐड करवा देती हूँ। अच्छा ये बताइए कि इस सारे काम में फैमिली सपोर्ट तो आपके साथ मौजूद थी, तो सोसाइटी को आपने कैसा पाया? सोसाइटी सपोर्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, लोग जज करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, कैसा आप महसूस करती हैं इसके बारे में? बताओ ही मत किसी को, किसी को बताओ ही मत कि आप करते क्या हो, ठीक है। पहली बात ये है कि मेरी ताई अम्मा का घर बिल्कुल साथ है। अच्छा, और मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना, मैं इतना ज्यादा हाई प्रोफाइली बताती नहीं हूँ कि हाय अल्लाह मैंने ये कर लिया ये कर लिया। जब काम हो जाता है फिर मैं बता देती हूँ। अब जो है ना, किसी को बताओ मत। पहले तो बात ये है कि अगर मैं कर रही हूँ फाइन आर्ट्स का कोई काम वगैरह, कोई प्रोजेक्ट हुआ है, तो मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को बताया, क्योंकि उनका ही लेना है मैंने एतमाद, और किसी का मुझे क्या जरूरत है, कोई क्या सोचे, मुझे भाड़ में जाए, मुझे किसी की कोई परवाह ही मत नहीं है। तो मैंने फिर मम्मा पापा को बताया, एंड देन मैं इस्लामाबाद चली गई, टीचर्स के साथ गई थी। बाद में कॉल करके मम्मा ये इधर, मैं इधर हूँ, मम्मा को फुल अच्छा ठीक है इस तरह। मम्मा कहती ठीक है आप सही जा रही हैं, ये वो। सबको नहीं बताना, सिर्फ फैमिली को बताना है, और फैमिली के साथ ही आपने चलना है। आपको पता है आप सही काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक ही रहोगे आगे तक भी, लेकिन अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपको जरूर डर डर के रहना चाहिए, सबसे छुप छुप के रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप सबको बताएं। अच्छा, पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज दें कि पेरेंट्स कैसे बच्चियों पे ट्रस्ट करें, या कैसे, या किस तरह का फ्रीडम बच्चियों को चाहिए जिससे वो अर्निंग पे भी आ सकें, या स्किल पे आ सकें, या अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकें? अच्छा, ये है कि पेरेंट्स को पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा, वैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट है, लेकिन पूरी नजर रखते हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी होती है। मेरी अम्मा वैसे कहती हैं मुझे बहुत यकीन है, बहुत अच्छा कर रही है ये वो, लेकिन ना बात में कॉल करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं, बेटा किधर बैठे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक। वो असल में परेशान होती है, कहीं लड़की ज़्यादा है, कहीं इधर उधर, कहीं गलत सोसाइटी में ना चली जाए ये वो। लेकिन ये उनका बिल्कुल ठीक है। अगर आप फैमिली को साथ लेके चलते हो तो आप बिल्कुल ठीक हो। अगर आप फैमिली से दूर भाग भाग के, आप देखें बहुत सारी लड़कियां फैमिली से आगे स्टेप लेके जाती हैं, वो बहुत गलत बात होती है। आप फैमिली को साथ लेके जाओ, वो आपको फुल ऑन सपोर्ट देंगी। मम्मा पापा बहुत अच्छे होते हैं, सच्ची बताऊं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो आपके लिए फिक्रमंद ही होते हैं, लेकिन वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि आप गलत काम कर लो, इट्स ओके एंड दैट ये वो, नहीं। आप बिल्कुल सही काम करो और मम्मा पापा के साथ मिलके करो कि ऐसे ऐसे है मम्मा, ये बात है, आप इस तरह देख ले, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लेती हूँ, नहीं ठीक लगता नहीं करूंगी, बस इट्स ओके। जी, तो व्यूअर्स, ये थी जैस्मीन जिन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना है और उसके बाद उन्होंने अपने टैलेंट को फॉलो किया है और अर्निंग भी स्टार्ट करती है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं। अगर आप भी बच्ची हैं, खातून हैं, इवन खातून खाना है, कुछ अर्निंग भी करना चाहती हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहती हैं, वो जो कंफर्ट जोन है आपका, जो आपके खौफ हैं, उन सबको ख़त्म करके एक पॉजिटिव जो शहरी बनने के लिए अपना किरदार अदा करें और कोई ना कोई स्किल सीखें। इसी तरह का बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि हमारे इस जनूबी पंजाब में, इस लोकल कल्चर में एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जिसमें हम आर्ट से, मज़हब से, इन तमाम चीज़ों से प्यार कर सकें और एक मिसाली मुआशरा बना सकें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।